वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2023 के अंदर पूरे मई महीने के जितने भी शानदार क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। यानी कि मई मंथ है, जो मई महीना है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब पूरे मई महीने का निचोड़ इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि सुबह आपको क्लास मिलती है, फिर आपको संडे के दिन उसको वीकली क्लास मिलती है, फिर आपको पूरा मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो उसमें इस पूरी क्लास के अंदर मई के जितने भी शानदार, जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जो शानदार क्वेश्चन बनते हैं उनकी इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लगभग 40 से 50 मिनट की अपनी ये क्लास रहेगी, तो निरंतर आप पढ़ते रहिए और पूरे मई महीने का निचोड़ अपने इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। कौन सा देश 3 से 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत है, वो 3 से 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। सात्विक कशिराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सात्विक कशिराज रेंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने क्या है, कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है? भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया? तो ये किया गया है 5 महिलाओं को। कितने किया गया है? उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया, वहां पर क्या है, 5 महिलाओं को इसमें आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने यूनियन बजट 2023-24 ने मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है किसने? ये की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24 के लिए मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना शुरू की है। नीली बेंदापुडी को किस देश में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, अमेरिका को। किसको किया गया है? अमेरिका को इसमें सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर के अंदर इन्होंने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? ये किया है सिलवासा के अंदर। कहां पर किया है? सिलवासा के अंदर उद्घाटन किया है। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है? अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। कृषि मंत्री अपने नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? तो अपने कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने किस शहर के अंदर बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने शुभारंभ किया है। 9 नंबर, मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है, इनका संबंध किस देश से है? तो मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिंग बुक पुरस्कार जीता है, किसने? तो इनका संबंध है, ध्यान रखना, किस देश से? इनका संबंध है रूस देश से। ठीक है, रूस की लेखिका है ये। किस देश की? रूस की लेखिका है। डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को किस देश में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद एमबीए से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, कहां पर है? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर इनको क्या है, एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन के अंदर भारतीय शास्त्रीय कलाओं के इनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद एमबीए से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप मिला है? तो बाफ्टा फेलोशिप किसको मिला? ये मिला है मीरा सियाल को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? मीरा सियाल को। ये एक भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री है, इनको बाफ्टा फेलोशिप मिला है। कौन सा देश 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के लिए जलवायु कार्य में शामिल होगा? तो कौन सा ऐसा देश है 2027 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक
उड़ान संगठन के लिए जलवायु में शामिल होगा, और वो होगा अपना देश भारत। कौन सा शामिल होगा? अपना देश भारत इसमें शामिल होगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों के रूप में उभरा है? कौन सा राज्य है सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों के रूप में उभरा है? और वो उभरा है कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा राज्य उभरा है? तमिलनाडु उभरा है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? यूरोप के अंदर है रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन चुका है? ये बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? अपना देश भारत बन चुका है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ए के मोहिंती। ऑप्शन नंबर बी। कौन बने हैं? ए के मोहिंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश में स्थित एयरलाइन एमिरेट्स में दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन साइक का अनावरण किया है? तो ये किस देश में स्थित है? ये है, ध्यान रखना, दुबई में। कहां पर है? दुबई के अंदर स्थित है एक एयरलाइन एमिरेट्स ने। ये कंपनी है दुबई की। इसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन साइक का अनावरण किया है। भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन किस देश के अंदर किया गया? ये किया गया है सिंगापुर के अंदर। कहां पर किया गया है? सिंगापुर के अंदर इनका आयोजन किया गया है। भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह किस देश में हो रहे अभ्यास में शामिल होगी? तो भारत की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। और ये किस देश के अंदर जो अभ्यास हो रहा है उनके अंदर ये शामिल हुई है? तो ये हुई है फ्रांस के अंदर आयोजित हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुकी है? और ये पहुंच चुकी है अपना देश भारत। कौन सी पहुंच चुकी है? जो भारतीय टीम है ये ICC टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुकी है। लुका ब्रेसेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? लुका ब्रेसेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है बेल्जियम से। कहां से है? बेल्जियम से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, स्वदेशी एडीसी 151 का DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में सफल परीक्षण किया है? तो स्वदेशी एडीसी 151 है, उन्होंने DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया? ये किया गया है गोवा राज्य में। कहां पर किया गया है? गोवा राज्य में किया गया है। और आपको पता है हमारे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी विद्यार्थी सूचना सहायक भर्ती की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, ये देखो, ठीक है। इसमें आपको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट तीनों की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर, ठीक है। प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये ऐप है डाउनलोड कर सकते हो। ये लगातार आपको टेस्ट सीरीज चल रही है और मैंने आपको दोनों की कल टेस्ट सीरीज के अंदर PDF भी डाल दी है। कोई भी विद्यार्थी हमारी ऐप से व्हाट्सएप के माध्यम से कोई PDF लेना चाहे तो ये एक नंबर है 82, ठीक है, 82393555, ठीक है, 55343। इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आपको अगर एक मंथली PDF लेनी है तो आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। अगर कोई साल की लेना चाहे तो 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। PDF आपको चाहे आपको राजस्थान की लेनी है चाहे आपको इंडिया और वर्ल्ड की लेनी है, दोनों की करंट अफेयर्स की आपको PDF यहाँ पर मिल जाती है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और अपनी PDF प्राप्त करें ताकि आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को कितने साल के लिए बढ़ाया है? किसने? उड़ीसा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को कितने साल के लिए बढ़ाया? तो ये बढ़ाया है 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए बढ़ाया है। अगला देखो, कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना है विश्वास वन। कौन सी है? विश्वास वन योजना शुरू की गई है। न्यायमूर्ति TS शिवगनानम को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? न्यायमूर्ति TS शिवगनानम को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं, ध्यान रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय के। किसके हुए हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये आपको कई बार मैंने करवा दिया, अजय बंगा को। और ये URO एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन
आ चुका है। किसके अंदर है? यूआरओ एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान है 161वां। कौन सा स्थान है? 161वां स्थान है। FIM वर्ल्ड जूनियर जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के पहले राइडर कौन बने हैं? तो इस जूनियर जीपी के अंदर भारत के पहले राइडर बने हैं जेफरी इमैनुअल। ऑप्शन नंबर 1 कौन बने हैं? जेफरी इमैनुअल पहले राइडर बन चुके हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अंदर किस राज्य को सबसे अभिनव का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है कर्नाटक राज्य को। किसको दिया गया है? कर्नाटक राज्य को दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक जनरल राजीव चौधरी को किस शहर में सीमा सड़क भवन से मल्टी मॉडल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? ये दिखाई है इन्होंने नई दिल्ली से। कहां से दिखाई है? नई दिल्ली से सीमा सड़क भवन से मल्टी मॉडल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2023 में भाग लिया है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2023 में भाग लिया? इसका आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। कहां पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, जिसमें भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने इसमें भाग लिया था। मार्गेरिटा डेला वेले को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मार्गेरिटा डेला वेले को किस कंपनी की ये सीईओ बनी है? तो ये बनी है वोडाफोन कंपनी की। किसकी बनी है? वोडाफोन कंपनी की ये सीईओ बनी है। कौन सी राज्य सरकार टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार है वो टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना की शुरुआत करेगी? और वो करेगी तेलंगाना की राज्य सरकार। कौन सी करेगी? तेलंगाना की राज्य सरकार। संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार किन 3 ईरानी महिलाओं पत्रकारों ने जीता है? संयुक्त राष्ट्र की 3 शीर्ष ईरानी महिला है। उन्होंने है, एक तो है नीलोफर हमीदी, एक है एलाहाई मोहम्मदी, तीसरी है नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों महिलाओं ने ईरानी है, इन्होंने पत्रकारों ने पुरस्कार है जीता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस राज्य के पूर्व जज को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस राज्य के पूर्व जज को भारतीय बास्केटबॉल का महासंघ का इन्होंने प्रशासक बना दिया? तो ये बनाया है कर्नाटक राज्य के पूर्व जज को। इसको बनाया है कर्नाटक राज्य के पूर्व जज को। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग किस देश में शुरू हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग जो शुरू हुआ है, ये हुआ है दुबई के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? दुबई के अंदर है, शुरू हो चुका है। कौन सी राज्य सरकार डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालैंड की योजना बनाई है? तो ये बनाई है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। आपको पता है योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालैंड की योजना बनाई है। किस केंद्रीय मंत्री ने मालदीव में तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने मालदीव के अंदर तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की है? तो ये किया है, ध्यान रखना, राजनाथ सिंह ने। किसने की है? राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की है। किस ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन का निधन हो चुका है? और वो है टोरी बोबी। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, टोरी बोबी है, ये ओलंपिक पदक विजेता है और साथ में पूर्व विश्व चैंपियन भी थी। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं भारत और इजराइल ने। किसने किए हैं? भारत और इजराइल ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 के अंदर 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की है? तो ये किस खिलाड़ी ने की है? तो ये की है, ध्यान रखना, किसने? ये की है नीरज चोपड़ा ने। किसने की है? नीरज चोपड़ा। ये है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? ऐसी कौन सी देश की सरकार है जिसने क्या है मशीन कैन सी 2023 इन्होंने शुरू किया है? और ये किया है, ध्यान रखना, किसने? यूएई की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने ये मशीन कैन सी 2023 सम्मेलन शुरू किया है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा? किस राज्य के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा? और ये बनेगा महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर बनेगा? महाराष्ट्र के अंदर बनेगा।
45 नंबर, किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है? और ये किया है नीरा टंडन को। इसको किया है, ये भारतीय अमेरिकी है एक नीरा टंडन, इनको जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में बन रहा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में बन रहा है? और ये बनेगा, ध्यान रखना, किस राज्य में? कहां पर है? असम के अंदर। कहां पर बनेगा? असम राज्य में बन रहा है। इंग्लैंड के किस पूर्व क्रिकेटर को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष चुना गया है? ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है, ध्यान रखना, मार्क निकोलस को। किसको चुना गया है? मार्क निकोलस को चुना गया है। कौन सा शहर देश का पहला सोलर सिटी बनेगा? कौन सा शहर है जो देश का पहला सोलर सिटी बनेगा? और वो है सांची। कौन बनेगा? सांची बनेगा। ये है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये देश का पहला सोलर सिटी बनेगा। कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है? ऐसी कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है जिसने दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है? और जिसका नाम है आर्याना संबालेका। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? आर्याना संबालेका। कौन सी टीम 2014 के बाद पहली बार कोपा डेल रे चैंपियन बनी है? 2014 के बाद पहली बार है कोपा डेल रे चैंपियन बनी है, और वो बनी है रियल मैड्रिड। कौन सी बनी है? रियल मैड्रिड बनी है। जेरेमी लालरिंगा ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? किसने? जेरेमी लालरिंगा ने भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर 67 किलोग्राम के अंदर कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के माध्यम से प्रदूषित रहित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को। इसको किया गया है, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा एग्जाम के अंदर। और ये किया है इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर। खास तौर से इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ के अंदर देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन इन्होंने किया है। भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है भारत और किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। किन दो शहरों के बीच भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण हुआ है? किन दो शहरों के बीच में भारत की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है? और ये हुआ है, ध्यान रखना, किसके बीच है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी? और ये रखी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। किसने रखी है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? किस देश के अंदर 42वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है? और ये हुआ है, ध्यान रखना, कहां पर है? ये हुआ है इंडोनेशिया में। कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट, किस संगठन ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? किस संगठन ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? और ये किया है इसरो ने। किसने शुरू किया है? इसरो के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है? कौन सी ऐसी केंद्रीय मंत्री है जिसने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया? और ये किया है किरण रिजिजू ने। किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। पहले ये केंद्रीय कानून मंत्री थी, लेकिन अब इनको क्या है? पृथ्वी मंत्रालय का कार्यभार इनको संभाला गया है इन्होंने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कर्मियों को विशिष्ट वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो कितने कर्मियों को विशिष्ट वीरता पुरस्कार प्रदान किए? ये किए हैं 37। कितने किए हैं? 37 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है? कौन सा है? लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? ये कराई है भारत ने। किसने कराई है? अब की बार, पिछली बार क्या है? भारत ने क्या है, पिछले महीने में
श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? ये किया है, ध्यान रखना, कहां पर है? सिकंदराबाद के अंदर। कहां पर किया है? सिकंदराबाद के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया है। रूस ने रेड स्क्वायर मॉस्को में 9 मई को कौन सी विजय दिवस परेड का आयोजन किया है? रूस के अंदर क्या है, 9 मई को एक विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया। और अब की बार कौन सी विजय दिवस बनाएगी? तो वो बनाएगी थी 78वीं। कौन सी बनाएगी थी? ऑप्शन नंबर सी, 78वीं विजय दिवस बनाई गई थी। किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है, ध्यान रखना, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? किसमें? विश्व चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं, ध्यान रखना, 3 पदक जीते हैं। कितने? 3 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को। कब हुई थी? 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। और अब की बार इसके 8 साल पूरे हो चुके हैं। किस देश की सेना का C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? तो ये कर ली है, ध्यान रखना, किसका है ये है भारतीय सेना का। किसका? ये भारतीय सेना का है, C-295। और ये सैन्य परिवहन ने इसने अपनी उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भारत और किस देश ने 35वें इंडो थाई समन्वित पेट्रोल का आयोजन किया है? तो भारत और किसने किया है? तो ये किया है भारत और थाईलैंड ने। किसने किया है? भारत और थाईलैंड के द्वारा 35वें इंडो थाई समन्वित पेट्रोल का आयोजन इन्होंने किया है। आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए कौन विजेता बने? तो आपको पता है आईसीसी है जो हर मंथ 2 खिलाड़ियों को चुनता है। इसमें एक पुरुष और एक महिला को चुनता है। पुरुषों के अंदर है फकर जमान और महिला के अंदर है नारुमोल चाइवेई। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों। किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का इन्होंने शुभारंभ किया है? और ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। इसने किया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार है मिला है। तो 2023 का ये पुरस्कार है, किसको मिला? योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा, ध्यान रखना, अपना देश भारत। ठीक है, अभी आपको पता है 3 से 4 जुलाई को इसकी बैठक होगी भारत के अंदर। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगा है? कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसके अंदर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगा है? और ये लगा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर। किस राज्य ने बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया है? किस राज्य ने बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया? ये किया है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। इसने शुरू किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का किस महिला को अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया परमिंदर चोपड़ा को। किसको किया गया है? परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह नियुक्त कर दिया मास्टर कार्ड को। किसको नियुक्त कर दिया? भारत पे की जगह मास्टर कार्ड को नियुक्त किया है। ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? ट्विटर की नई सीईओ बनी है लिंडा याकोरिना। ऑप्शन नंबर 1 कौन बनी है? लिंडा याकोरिना। ये क्या है? ट्विटर की नई सीईओ बन चुकी है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया? तो ये लगाया है यशस्वी जायसवाल ने, मात्र 13 गेंदों के अंदर। ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। इन्होंने मात्र 13 गेंदों के अंदर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। और अब की बार आईपीएल का 16वां संस्करण चल रहा था, जिसने फाइनल का किसने जीता है? फाइनल के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ने इसमें खिताब जीता है।
राष्ट्रीय लेखागार द्वारा किस पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया गया? ये किया गया अभिलेख पोर्टल पर। किस पर किया गया है? अभिलेख पोर्टल पर किया गया है। 81 नंबर, किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? ये किया गया कोच्चिन बंदरगाह को। इसको किया गया है कोच्चिन बंदरगाह को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और ये किया जाएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर। कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर कौन सा चक्रवाती तूफान आया है? तो मैंने आपको बताया है 10 मई 2023 को क्या है, एक नाम है चक्रवात का नाम जिसका नाम है मोचा, और ये मोचा चक्रवात है, ये दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी पर आ चुका है। किस राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक हुए हैं? किस राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया? और ये किया गया है, ध्यान रखना, कर्नाटक के हैं ये। किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के हैं पुलिस महानिदेशक। कौन है? प्रवीण सूद। अब इनको क्या है, सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। किस व्यक्ति को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है? किस व्यक्ति को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 मिला? ये मिला है जयंत नार्लिकर को। ऑप्शन नंबर सी। किसको मिला है? जयंत नार्लिकर को मिला है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं केवी पंडित। ठीक है, कौन बने हैं? केवी पंडित, ये है 82वें। और साइंतन व्यास है, ये है 81वें। ये ठीक है, ये 81वें हैं। और ये कौस्तव चटर्जी हैं, ये है 78वें। ये याद रखना है, ये 81 वाला पूछा गया यूआरओ के अंदर। साइंतन दास 81वें हैं और 82वें कौन बने हैं? केवी पंडित। टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने थाईलैंड इंटरनेशनल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 2 स्वर्ण पदक। कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 से 13 मई 2023 के बीच में किस राज्य में आयोजित हुआ? छठा हिंद महासागर सम्मेलन है जो 12 से 13 मई के बीच में कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। कहां पर हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इसका आयोजन किया गया। किस टीम ने 27वीं बार स्पेनिश ला लीगा का खिताब जीता है? किस टीम ने 27वीं बार ला लीगा का खिताब जीता? और ये जीता है बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित बन चुके हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया, और ये किया है, ध्यान रखना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखो, आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा, वो करेगा लाओस। कौन सा करेगा? लाओस इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैंने आपको बताया संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी, और अभी नई सदस्य भी एक बन चुकी है जिनका नाम है सुमन शर्मा। कौन बनी है? सुमन शर्मा है, ये यूपीएससी की नई सदस्य बनी है, और मनोज सोनी है, ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका का एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है गीता राव गुप्ता को। किसको किया है? गीता राव गुप्ता को। ये अमेरिकी सीनेट है, इनको पता है भारतीय मूल की है, इस महिला को अमेरिका का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब बनी है, और ये लैब है, ध्यान रखना, पुणे के अंदर। कहां पर स्थित है? पुणे के अंदर एक लैब है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब बन चुकी है। भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये किया है भारत और बांग्लादेश ने। किसने किया है? भारत और बांग्लादेश ने किया है कि दोनों के बीच में क्या है, 50-50% की बराबरी रहे, दोनों के बीच में अच्छी तरह की हरी दोस्ती रहे, तो उन्होंने 50 स्टार्टअप एक्स प्रोग्राम शुरू किया है। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है? ये मिला है गोरू डॉक्यूमेंट्री को। ऑप्शन नंबर बी।
गोरी डॉक्यूमेंट्री है जिसको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया? और ये किया हमारे वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी के द्वारा मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सेना जुड़ाव के लिए समुद्र शक्ति 23 अभ्यास किया है? ये किया है भारत और इंडोनेशिया ने। इसने किया है भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति 23 अभ्यास आयोजन इस दोनों के बीच में किया गया है। कौन सा राज्य अब सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले सम्मानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुका है? तो वो आ चुका है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है तमिलनाडु। तो इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसमें क्या है, जीआई टैग वाले सम्मान की लिस्ट के अंदर दूसरे स्थान पर आ चुका है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है? तो पेंशन अदालत का इन्होंने उद्घाटन कहां पर किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन इन्होंने किया है। लुडोविक ओडोर को किस देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? लुडोविक ओडोर को किस देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? ये किया है, ध्यान रखना, स्लोवाकिया के। ठीक है, किसके बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया इनको। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर के अंदर संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? और ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। हाल में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो आपको पता है सिद्धार्थ मैया। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मैया है, ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये डीके शिवकुमार, आपको पता है पहले उप डिप्टी सीएम इनको बनाया गया था, लेकिन अब 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया किसको? सिद्धार्थ मैया को। अगला, भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य के अंदर जल राहत अभ्यास आयोजित किया? ये किया, ध्यान रखना, असम राज्य के अंदर। कहां पर किया है? असम राज्य के अंदर आयोजन किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए किन किन देशों की यात्रा की है? तो एक तो है ऑस्ट्रेलिया क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए, जापान के लिए G7 और पोपुआ न्यू गिनी और उपयुक्त सभी, इन तीनों देशों की यात्रा पर रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। केंद्र सरकार ने किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ये किया है रवनीत कौर को। ऑप्शन नंबर बी, इसको किया है रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। एचपीसीएल ने किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? एचपीसीएल एक कंपनी है, वो किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से वो क्या है? एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी। और ये करेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है 82 मिलियन की। कितने? 82 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किसने? ये दी है जूनोटिक रोगों के लिए विश्व बैंक ने दी है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने पदक जीते हैं कितने? भारत ने 16 पदक जीते हैं। कितने? 16 पदक जीते हैं। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया है? तो ये दिया गया है, ध्यान रखना, किसको? ये दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन नंबर सी, एन चंद्रशेखरन को ये है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर इनको दिया गया है। भारतीय मूल की प्रतिमा मुल्लर माल्डोनाडो किस देश की पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? तो ये ध्यान रखना, ये बनी है कौन है? ये है न्यूयॉर्क की। ठीक है, भारतीय मूल की प्रतिमा मुल्लर माल्डोनाडो है, ये न्यूयॉर्क के अंदर पुलिस विभाग के अंदर सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन चुकी है। कौन सा संगठन जुलाई में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को लॉन्च करने जा रहा है? तो जुलाई के अंदर चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को लॉन्च करेगा और वो करेगा इसरो। कौन लॉन्च करेगा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री के पद से किरेन रिजिजू ने इस्तीफा देने के बाद उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? इन पर किया गया अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल है, अब इनको केंद्रीय कानून मंत्री बना दिया गया। और जो किरेन रिजिजू है,
इनको पृथ्वी मंत्रालय का कार्यभार इनको दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बना है और वो बना है भोपाल शहर। कौन सा बना है? भोपाल शहर बन चुका है। अगला प्रश्न देखो, मुंबई वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में कौन से स्थान पर है? तो इसमें मुंबई का स्थान है कौन सा? मुंबई का छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? मुंबई का इसमें छठा स्थान है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था, कब से कब तक है? ये किया गया था 16 से 27 मई तक है। और पूरी डिटेल मैंने आपको इसमें बता दी। कहाँ पर है? यूएई में इसका आयोजन किया गया, जिसमें आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन ने इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार है जीता। तो उत्तर हो जाएगा इसका 16 से 27 मई। अगला, किस नेपाली पर्वतारोही ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं? और वो पहुंची है कामी रीता। ऑप्शन नंबर 1 कौन पहुंची है? कामी रीता है। ये नेपाली पर्वतारोही ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान के अंदर है। और जापान के अंदर हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर कब गए थे वो? G7 के लिए गए थे। ठीक है, किसके लिए? G7 के लिए गए थे। भारत ने किस राज्य में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो भारत ने किस राज्य में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया? ये राज्य नहीं है, यहाँ पर देश आएगा। ठीक है, राज्य नहीं है, ये देश है। कौन सा? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश के अंदर ये क्या है? चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया। तो म्यांमार है देश होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखो, पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर, और ये 47वें एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कौन सा? 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक सागर परिक्रमा के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो ये है सागर है, ये है चरण 5। ठीक है, सागर परिक्रमा का कौन सा चरण है? ये चरण 5 की शुरुआत की गई है। किस लेखक के द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। भारत और किस देश ने अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है? भारत और किस देश ने अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए दोनों के बीच में समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई को किस राज्य में देश में सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो 24 मई को देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, और वो है झारखंड के अंदर। कहां पर स्थित है? झारखंड के अंदर स्थित है। हाल ही में इटालियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब जीता है किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन नंबर सी किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किस आईआईटी में आधुनिक जीवन और चिकित्सा विज्ञान में गायों के महत्व पर चर्चा करने के लिए गो विज्ञान का उद्घाटन किया गया? ये किया है असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने 2 दिवसीय गो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर है? असम राज्य के अंदर। अगला, भारत की प्रतिभाशाली युवा शैली सिंह ने जापान में सेको गोल्डन क्रांति में महिलाओं की लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। इसके बीच है ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब। मई 2023 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया है? मई 2023 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर शुरू किया है? ये किया है, ध्यान रखना, श्री हरदीप सिंह पुरी ने। कौन से? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको शुरू किया गया है।
अमित शाह ने किस राज्य में द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की आधारशिला रखी? ये रखी है गुजरात के अंदर। कहां पर रखी है? अमित शाह भी कुछ दिन पहले गुजरात के दौरे पर थे। उन्होंने नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की आधारशिला रखी है। भूपेंद्र यादव ने किस शहर में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किस शहर में किया? ये किया है देहरादून के अंदर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर उद्घाटन किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से सम्मानित किया है? ये किया है पोपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने। किसने किया है? पोपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति के द्वारा नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से सम्मानित किया है। टोक्यो ओलंपिक किस खिलाड़ी ने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? ये की है ये स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने। किसने की है? नीरज चोपड़ा ने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। अगला देखो प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 76वें सत्र में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया है? ये किया है, ध्यान रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर किया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 76वें सत्र में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया है। किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, एडिडास को। किसको किया गया है? एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। किस आईआईटी ने भारत व इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? ये किया आईआईटी मद्रास ने। किसने की है? आईआईटी मद्रास ने भारत और इजराइल के बीच में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन सा देश बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बना है, वो बना है चीन देश। कौन सा बना है? चीन देश बन चुका है। जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जन जागरूकता के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है। अगला, सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? सेफ चैंपियनशिप 2023 तो ये की जाएगी, ध्यान रखना, बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर की जाएगी? बेंगलुरु शहर के अंदर सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। सौरव गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सौरव गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने? वो बने हैं त्रिपुरा राज्य के। किस राज्य के बने हैं? त्रिपुरा राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत यूएनए मेडल से सम्मानित किया गया? तो कितने भारतीय शांति सैनिकों को यूएनओ मेडल से सम्मानित किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, 3 भारतीय व्यक्तियों को। कितने? 3 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया था। किस व्यक्ति को इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है? तो ये मिला है जॉर्जी गोस्पिडनोव। ऑप्शन नंबर 1, किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पिडनोव को, इस व्यक्ति को इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है। कौन सा संगठन 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर के गोविंदराज। कौन बने हैं? डॉक्टर के गोविंदराज है, ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के कितने करोड़ किसानों की संख्या पहुंची है? तो ये पहुंची है 40 करोड़। कितनी पहुंची है? 2016 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई और लगभग 40 करोड़ अब जो किसान है अभी इसका लाभ ले चुके हैं। याकूब पटेल किस देश में प्रेस्टन के नए मेयर बने हैं? तो ये बने हैं, ध्यान रखना, ब्रिटेन के अंदर। तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के? गुजरात के रहने वाले हैं याकूब पटेल। ये ब्रिटेन के अंदर प्रेस्टन के नए मेयर बन चुके हैं। पीएम ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर देश की कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है? ये की है 18वीं। ठीक है, देश की अब ये तो थी 18वीं, अब असम के अंदर और शुरू हो चुकी है, वो है 19वीं। ठीक है, और ये तो है उत्तराखंड की पहली, और पूर्वोत्तर भारत की 19वीं स्टार्ट हो चुकी है। तो देश की कौन सी कितनी होगी? 19वीं एक्सप्रेस भी शुरू हो चुकी है। तो ये शुरू की थी तब ये 18वीं थी। टाइगर शार्क 40 संयुक्त नौसेना ड्रिल अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में टाइगर शार्क 40 अभ्यास आयोजित हुआ है।
किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 X2 लॉन्च किया? ये किया है एक्सियोम स्पेस ने। किसने लॉन्च किया है? एक्सियोम स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतिष्ठित तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 23 मई से लेकर इसको शुरू किया गया है। लगभग 12 दिनों तक ये खेल चलेगा। ठीक है, 23 मई तक स्टार्ट किया गया और ये 12 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत का पहला कौन सा राज्य जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा? और वो चलाएगा केरल राज्य। कौन सा चलाएगा? ई गवर्नेंस का मतलब पूरा ई नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क से संबंधित वो कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम है पूरी तरह से पूरा राज्य नेटवर्क से प्लेटफॉर्म पर चलाएगा केरल राज्य। GRSC ने किस शहर में गेंस 2023 स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? ये किया है कोलकाता शहर में। कहां पर लॉन्च किया है? कोलकाता शहर में इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने एक नई दौड़ ग्रीन हाइड्रोजन आर्थिक सहयोग के लिए दोनों के बीच में समझौता किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ है। पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर की प्रोथेटिक पैरों से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। ये किस देश के हैं? प्रोथेटिक का मतलब ये है इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए हैं, फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की है। तो ये है नेपाल देश के। ठीक है, नेपाल देश के कौन है? हरिबुद्ध मगर। हाल ही में 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अलग से मैंने आपको एक क्लास भी दी थी उस समय भी। नए 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। पूरी चर्चा आपने इसमें एक क्लास के अंदर की हुई है। हाल ही में कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, इंटर मिलान ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? इंटर मिलान ने जीता है। सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये दिया गया 75वां स्थान। कौन सा स्थान दिया गया है? 75वां स्थान दिया गया है। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित होगा? पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित होगा? यह होगा कोलकाता के अंदर। कहां पर होगा? कोलकाता शहर के अंदर आयोजित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान किस शहर में शुरू किया है? तो समर्थ अभियान इन्होंने शुरू किया है लखनऊ में। कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान शुरू किया है। किस व्यक्ति को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो ये बने हैं हर्ष जैन। कौन बने हैं? हर्ष जैन हैं। ये ड्रीम 11 के सीईओ हैं। कौन है? ड्रीम 11 देखे ना आप, आईपीएल के लगाते हैं अपने ड्रीम 11, उसमें हर्ष जैन ये सीईओ हैं। अब इनको इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बन चुके हैं। किस महिला ने यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में शपथ ली? तो मैंने आपको पिछले बता दिया कि सुमन शर्मा ने यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में शपथ ली है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? तो पूरी डिटेल मैंने आपको करवाई है। तो ये 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। कितने रुपए का? 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। 29 मई को नाइजीरिया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कौन से भारतीय मंत्री ने भाग लिया? तो ये लिया है राजनाथ सिंह ने। इसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 मई को नाइजीरिया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के अंदर इन्होंने भाग लिया है। विश्व शतरंज चैंपियन 2023 में सुपर बैट रैपिड एंड ब्रिटिश पोलैंड किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्स कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखो, 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आर दिनेश। कौन बने हैं? आर दिनेश को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बना है आयरलैंड। कौन सा बना है? आयरलैंड देश बन चुका है। किस लेखक को देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है दामोदर मोजो को। इसको मिला है दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य की पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है असम राज्य के अंदर
ये है देश की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे और ये पूर्वोत्तर भारत की है पहली। ठीक है, असम राज्य के अंदर है, हरी झंडी दिखाई है इसको। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट ने। ठीक है, उत्तर जगह इसका उपयुक्त है दोनों। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में क्राइम ड्रामा एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया जस्टिन ट्राइट। ऑप्शन नंबर 1 जस्टिन ट्राइट, ये एक महिला है, इनको क्या है पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया है। अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की जो संचालन की चौथी बैठक है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। यहाँ पर भी है नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। काठमांडू में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 कौन बनी है? तो वो बनी है श्रीछा प्रधान। और बनी है श्रीछा प्रधान है, ये नेपाल के अंदर मिस वर्ल्ड 2023 से बन चुकी है। 27 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? तो 27 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बनाई गई थी 59वीं पुण्यतिथि। कौन सी बनाई गई है? 59वीं पुण्यतिथि बनाई गई थी। मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ये जीता है एच.एस. पांड्या ने। किसने जीता है? एच.एस. पांड्या ने खिताब जीता है। आज का लास्ट और अंतिम, गोवा राज्य ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया? ये किया है उत्तराखंड के साथ। किसके साथ है? उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। तो ये 177% थे, मैंने आपको करवा दिए बड़े शानदार तरीके से। आज पूरे मई महीने का निचोड़ अपने एक बार फिर से पूरा मंथ कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको रिवाइज करवा दिया बड़े शानदार तरीके से, और इसकी पीडीएफ है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। और मैंने इससे पहले मैंने आपको नंबर दे दिया है, कोई भी विद्यार्थी पीडीएफ पूरे तथ्य के साथ फैक्ट के साथ लेना चाहे, प्रिंट भी आप उसका निकाल सकते हो, तो उस व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप के हमारे अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप जरूर ज्वाइन करें। आल एग्जाम वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये आल एग्जाम 2023 के लिए पूरे साल का करंट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा डाटा आपको मिलेगा। पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। इसमें आपको 50 रुपए का प्राइस है। 50 रुपये आप पे करके ये आप टेस्ट सीरीज लीजिए। बड़े शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। लगातार आपको ये क्लास मिल रही है। और सुबह मेरी आपको 6 बजे डेली आपको करंट की क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और अभी इसके जस्ट बाद आपको क्या है धीरे धीरे क्लासें मिलती रहेगी। और उसके बाद में आपको क्या है धीरे धीरे अभी मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 5 महीनों के करंट की महामैराथन क्लास भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।